सर श्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सर श्री। गुरुवर हम पर तेज कृपा हो, माया से मुक्त हो जाए हम, माया से मुक्त हो जाए हम। गुरु प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जीवित शिष्य कौन? जिसको बहुत साफ ये बात पता है कि आध्यात्म का लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य पता है, उद्देश्य पता है, तो यात्रा सही ढंग से चलती है, वरना ये नहीं होती। लक्ष्य जागृत होना है, लक्ष्य नींद से जागना है। अगर तो जाग जाने के बाद पहली बात क्या पता चलेगी? जीवित शिष्य और निराकार गुरु, ये विषय है आज का। जागते ही क्या जानोगे? कि आप निराकार हो। आकार तो आपके शरीर को है। जो भी सपने से जाग गया, उसे पहली बात क्या पता चलती है? आकार तो शरीर को है। ये जागरण, ये उद्देश्य अगर शिष्य को साफ है तो वो वहीं जाएगा जहां से उसका उद्देश्य पूरा हो। वरना बहुत तरह के सत्संग चल रहे हैं, बहुत तरह के उद्देश्य है। तो पहले शिष्य जानता मैं क्या चाहता हूं और वो मुझे कहां से मिलेगा। जो मैं चाहता हूं वही मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। अध्यात्म के नाम पर कुछ और चीजें तो मैं लेकर नहीं आ गया। तो उद्देश्य बहुत साफ हो, क्लियर हो। ये पहली बात जीवित शिष्य की। हर जीवित शिष्य ये खासियत रखता है, वो अपना उद्देश्य टटोलते रहता है। मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। जागना अगर उद्देश्य है तो मैं कैसे जाग सकता हूं? गुरु और शिष्य में क्या फर्क है? यही तो फर्क है। जागकर वो निराकार हो गया, इसलिए हम गुरु कह रहे हैं। शिष्य अभी जागने को तैयार है, वो हृदय के ज्ञान पर स्थापित होना चाहता है। अगर आपके सामने कुछ लोग सोए हुए हो, नींद कर रहे हो, उनमें से एक जो सोया हुआ चिल्लाए, अरे मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है, मैं क्या करूं, 7 साल हो गए हैं, दर्द तो उतरता ही नहीं है। अब आप ये देख रहे हो, ये सोया हुआ है, कोई हाथ की हड्डी नहीं टूटी। अब उसके बाजू में दूसरा सोया हुआ है, वो भी नींद में बड़बड़ा रहा है। उसको कह रहा है कि बावले महाराज के पास जाओ, एक बावले महाराज है, उनके पास जाओ। अच्छा सुझाया। फिर वो चिल्लाता है, बावले महाराज जी, क्यों? वो सपने में देख रहा है कि बावले महाराज के पास पहुंच गया है। बावले महाराज जी, मैं क्या करूं, मेरा दर्द तो मिटता ही नहीं। मैं सांवले महाराज के पास गया था, बबूती दी थी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं आंवले महाराज के पास भी गया, उसने आंवले का रस पीने को कहा, वो भी महीनों ट्राई किया, मगर दर्द तो जा रहा नहीं है। अब आपके पास आया हूं, क्या करूं? अब ये बावला महाराज कुछ उसको बताता है, ऐसा कर। अब आप ये सब देख रहे हो। अब ये पर्सन आपसे पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं तो सभी महाराजों के पास जाकर आया, बावले आंवले हो या सांवले हो, अब मैं क्या करूं? आप क्या कहोगे? क्या आप भी कोई इलाज बताओगे या खींच कर एक थप्पड़ दोगे? क्या करोगे? जागाना है उसे या उसे एक इलाज बताना है? इलाज बताओगे वो और गहरी नींद में जाएगा। पहला काम ये करोगे कि ये कैसे जाग सकता है। जगाना उद्देश्य है। क्यों? जागकर वो देखेगा वो आकार से मुक्त हो गया। तो पहला उद्देश्य शिष्य को साफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह की साधनाएं चलती है। कुछ साधनाएं शरीर पर चलती है, लोग शरीर पर काम करते हैं, ऐसी शक्ति है शरीर में, ऐसे चक्रास है,
उनको जगाना है, उनको खोलना है, ऐसी साधना करनी है, ऐसी संवेदना देखनी है, ऐसी धड़कन देखनी है, ऐसे तीसरे नेत्र पर ध्यान करना है, इस तरह की संवेदना वहां चेक करनी। वैसी लाइट दिख रही है क्या वहां पर? अनहद नाद सुनाई दे रहा है क्या? हजार सूरज का प्रकाश? तो शिष्य जो जीवित है वो कहेगा कि ये देखने के बाद क्या होगा। समझो मैंने प्रकाश देख लिया, समझो मैंने आवाज सुन ली अंदर, तो उससे क्या होने वाला है? क्या मेरा उद्देश्य पूरा होगा? कोई ब्यूटी पार्लर जाए, आप उससे पूछे क्या मिलेगा वहां, वो कहे मेरी याददाश्त बढ़ जाएगी, मेरी मार्क्स ज्यादा आएगी, एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा। तो आप क्या कहोगे? तुम्हारा जो उद्देश्य है उस ब्यूटी पार्लर में सॉल्व नहीं होगा, उधर मत जाओ। मगर अगर वो कहे मेरी पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, आप कहोगे जाओ। तो वो साधनाएं गलत है, ऐसा नहीं। उन साधनाओं का महत्व है, मगर उद्देश्य जैसा है वैसा। अगर आपका उद्देश्य है निराकार ईश्वर को प्राप्त करना, अगर आपका उद्देश्य है अंतिम सत्य जानना, तो आपको वो उद्देश्य वहां नहीं मिलेगा। कुछ संस्थाएं हैं जो सेवा पर काम करवा रही है, अंधा आश्रम खोलना है, बूढ़ा आश्रम खोलना है, हजार तरह के आश्रम खोलने, ऐसी हॉस्पिटल्स बनानी है, गरीबों की सेवा, बहुत अच्छी बात है। मगर वहां कोई ये सोच कर जाए कि इससे मुझे आत्म साक्षात्कार होगा, तो वो उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं। उससे ये बात बिल्कुल साफ चाहिए। इसका महत्व है, सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, मगर वो कहां की जा रही है, किस लक्ष्य को रखकर की जा रही, जब तक ये नहीं पता तो हम भटक रहे हैं जीवन के जंगल में। तो लक्ष्य पहला याद रहे, जीवित शिष्य का गुण है, पहला गुण लक्ष्य बिल्कुल आपका साफ होना चाहिए। वरना ऐसी साधनाएं बताने वाले लोग भी हैं जो आपको बताएंगे ऐसी ऐसी साधना करो, उसके बाद सिर्फ 7 जन्म और लगेंगे, और लोग कर रहे हैं। और अगर तुम्हारी ऐसी अवस्था आ गई कहीं, तो फिर बाकी 1 जन्म बचता है। यानी इस जन्म में तो कोई मोक्ष नहीं है, ये पक्का रखो, इस जन्म में कोई मोक्ष नहीं है। सब तरह की बातें इस युग में चल रही है। जो यहां आए हैं उनको ये बात बताई जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, उस आधार पर आप चुनो। कहीं अगर आपको लगे कि यहां हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा, तो आपको आना है, आपको सुनना है। शुरुआत से ही बात साफ हो। गुरुवर हम पर तेज कृपा हो, माया से मुक्त हो जाए हम, माया से मुक्त हो जाए हम। गुरु प्यारे खोजियों, सभी को आनंद की तलाश है, सभी को आनंद की तलाश है, मगर दुख इस बात का है कि कम आनंद की तलाश है। आनंद जो भरपूर है हमारे अंदर है, मगर जिसकी खबर नहीं, तो मन को दुख है, फिर दुख की दवा चाहिए, और उस दुख की दवा की खोज रोज इंसान के द्वारा होती है। एक इंसान डॉक्टर के पास गया और बताया कि मन व्याकुल रहता है, उदास रहता है, क्या करूं। डॉक्टर ने सब बातें देख ली, सब रिपोर्ट्स देख ली, और कहा कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, तुम्हें व्याकुलता दूर करने के लिए क्या करना है, नज़दीक के ग्राउंड पर एक सर्कस लगी हुई है, वहाँ एक जोकर है रामदास नाम का, वो बहुत बढ़िया काम करता है, सबको बहुत हंसाता है, तो क्या करो, उसका खेल देख कर आओ, ये तुम्हारा इलाज है। तो उस इंसान ने कहा कि मैं ही रामदास हूँ।
डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने क्या बताया था कि उसका जाके खेल देखो, और ये इंसान कहता है कि मैं ही रामदास हूँ। मगर यही बात उसे उसके गुरु ने कही होती कि रामदास का खेल देखो, तो उसने इस बात को कैसे लिया होता? क्योंकि गुरु के द्वारा बताई गई एक बात, एक पंक्ति भी अगर सही ढंग से ली जाती है तो वो अपने आप को ही वो खेल करते हुए देखता, एक नए ढंग का अनुभव उसे मिलता, अपने बारे में कुछ ऐसी बातें जान जाता। जब अपना ही खेल देखने लग जाए कोई सुबह से लेकर रात तक, तो दुख की दवा स्वयं मिलने लग जाती है। तो आज के प्रवचन का शीर्षक ही था दुख की दवा, यानी पृथ्वी की समस्याएं और आसमानी ज्ञान। पृथ्वी की समस्याएं क्या है? हंगर है, लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, बीमारियां हैं, तकलीफें शारीरिक, बच्चे बूढ़े स्त्रियों पर अत्याचार, ये पृथ्वी की समस्याएं, रोजगार लोगों को नहीं मिलता, ये सब पृथ्वी की समस्याएं। और जैसे बताया, सबका एक इलाज हो सकता है। आसमानी ज्ञान जो है, तेज ज्ञान जो है, सभी का एक इलाज हो सकता है। एक ऐसी मेडिसिन हो सकती है जो खाने से दुख ही न हो। तो ऐसी कोई दवा है? क्या वाकई है? और क्या वो हमें सिर्फ समझ और सुनने के द्वारा मिल सकती है? वाकई ऐसा कुछ है तो वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए। क्या वाकई जिसको हम दुख समझते हैं वो दुख है? अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपके 50% दुख तुरंत समाप्त हो जाएंगे, अभी इसी वक्त। अगर आप ये सवाल पूछो कि जो दुख आपको है क्या वाकई दुख है? जैसे एक लेडी है, गर्भवती है, डॉक्टर के पास गई है। अब डॉक्टर लिख रहे हैं और वो लेडी एक एक प्रॉब्लम बताते जा रही है कि कभी कभी उल्टी का ख्याल आता है, डॉक्टर कहता ठीक है आगे, सर में चक्कर होता है, आगे पूछता है, पेट में अचानक दर्द पड़ता है, अच्छा आगे, बच्चा जो है हिलता है, लात मारता है, आगे, एक एक पूछते जा रहा है। जब ये 10-15 बातें बता दी तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा परफेक्टली नॉर्मल। लेडी ने कहा अरे इतनी तकलीफें मुझे, इतने दुख, और आप कहते नॉर्मल। तो डॉक्टर ने क्या बताया? अरे तुम बच्चा प्राप्त करने जा रही हो, उसमें ये सिम्टम आने ही चाहिए। तुम्हें जो चीज मिलने जा रही है उसके लिए ये दुख होना, ये नॉर्मल चीज है। नौकरी प्राप्त करने जा रहे हो तो 10 जगह पर गेट आउट कहा जाएगा, ये नॉर्मल है। तो इंसान पूछे कि मैं क्या प्राप्त करने जा रहा हूं। एक चीज जिसको आप प्राप्त करने जा रहे हो उसमें कुछ बातें होगी। आसमान से पृथ्वी पर आए हो, कुछ बातें होगी, नॉर्मल है। क्या आपको पता है कि आप सब आसमान से आए हो पृथ्वी पर? आसमान को देखते हो तो आपको एक आकर्षण होता है, आकाश को देखना आपको पसंद आता है। क्यों? कभी क्या सोचा? रात को जब हम सोते हैं, गहरी नींद में हम कहाँ होते हैं? हम आसमान में हैं। सुबह आंख खुलते ही अपने आप को पृथ्वी पर पाया और हम भूल गए कि हम कहाँ थे, क्योंकि आंख खुलते ही सारे विज्ञापन दिखाई देने लग गए। चारों तरफ जो भी लोग हैं, हर एक को देखकर एक एक बात याद आने लग गई। अब ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, डब्बा बनाना है, नाश्ता करना है, नहाना है, ये सब बातें आ गई, असली बात भूल गए।
तो सभी आसमान से आए, आसमान से पृथ्वी पर आए, कुछ बातें होगी ही, वो नॉर्मल है। उस स्त्री को बताया गया 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर जब उसको तुम बाहर स्वस्थ लाना चाहती हो तो कुछ पीड़ाओं का होना नॉर्मल है, वो रोग नहीं है, वो दुख नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाए तो आप देखोगे कि इन दिनों जो आपको समस्याएं हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो और समस्याएं हैं, वो नॉर्मल है। ये जब पक्का हो गया 50% समस्याएं दुख देना बंद कर देगी, जब पता ही चल गया कि ये नॉर्मल में ऐसा होता ही है, तो 50% खत्म हो गया, फिर बच जाती 50%। जैसे कि समझ मिले तुरंत उसी वक्त हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बचती है 50%, उनके बारे में हमें समझना ये क्यों है, उसका कारण क्या है। उसका कारण है हम अपनों से बिछड़ गए हैं, अपने आप से बिछड़ गए हैं। कारण क्या है, जो 50% बच गए हैं, अपनों से बिछड़ गए हैं, अपने आप से बिछड़ गए हैं। तो हम किससे बिछड़े हैं? आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनसे आप बिछड़ गए हैं, बिछड़ने का गम है। आपको लगेगा कि हमारे तो सभी रिश्तेदार हमारे साथ रहते, हम तो किसी से नहीं बिछड़े। हम कुछ लोगों से बिछड़े हैं और अपने आप से बिछड़े हैं। ऐसे कई लोग आपके जीवन में आने वाले हैं जिनसे जब मिलोगे तो कहोगे कि हम इसी का ही तो इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग अपने गुरु से बिछड़ गए हैं, यानी उनके जीवन में गुरु आया ही नहीं है। जब वो मिलेगा तो कहोगे आज शायद यही दुख था, शायद यही पीड़ा थी, और वो दुख खत्म हो गया। कुछ हम अपनों से बिछड़ गए हैं और कुछ अपने आप से बिछड़ गए, क्योंकि गुरु मिलेगा तो क्या बताएगा, कहेगा तुम अपने आप से बिछड़ गए हो, तुम्हें तुम्ही से ही मिलाया जाए। तो कोई कहे कि मैं अपने आप से बिछड़ा, ये कैसे? मैं तो अपने साथ हमेशा हूं, मगर ऐसा नहीं है। हम अपने आप को क्या मानकर जी रहे हैं? हम अपने आप को क्या मानकर जी रहे हैं? हम जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को ही मैं मान के बैठे हैं। अगर आप सोते हो और तकिए का इस्तेमाल करते हो तो ये नहीं कहते कि तकिया मैं हूं, किसी को नहीं कहते। और कहो तो लोग पागल समझेंगे कि तकिया मैं हूं। तकिया तो इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह आप कपड़ों का इस्तेमाल करते हो, माइक का इस्तेमाल करते हो, शरीर का इस्तेमाल करते हो। अभी प्रवचन सुन रहे हो तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो। तो जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो वो आप कैसे? वो तो आप नहीं हो। इन चीजों का जो इस्तेमाल कर रहा है वही तो आप हो। और वही अगर याद नहीं, जो इस्तेमाल कर रहा है वही याद नहीं, तो अपने आप से तो बिछड़ ही गए। तो गुरु आएगा जिससे आप बिछड़ गए हैं तो क्या बताएगा? वो यही बताएगा, क्या तुमने अपने आप को जाना है? दुख की दवा क्या है? पहले अपने आप को जान लो। और जैसे ही अपने आप से मुलाकात होगी तो आश्चर्य होगा, बाकी 50% दुख जो है वे भी समाप्त होने लग गए। कितना आसान हो गया। तो हम अपनों से बिछड़ गए, अपने आप से बिछड़ गए। जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को ही मैं मान लिया। शरीर बुद्धि मन का इस्तेमाल किया, उसी को ही मैं मान लिया। फिर कोई बताए ये मन तुम नहीं, मन दुखी है, तुम दुखी नहीं। गुरुवर हम पर तेज कृपा हो, माया से मुक्त हो जाए हम, माया से मुक्त हो जाए हम। गुरु
प्यारे हम शक्ल, आज महामनन दिवस है, महामनन दिवस। तो शब्द कम हो गए, आते ही जो बताया प्यारे हम शक्ल, थोड़े से शब्द है मगर गहरा अर्थ है। एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे और मनन करेंगे कि दो भाई है, जुड़वा है, हम शक्ल है, और उन्हें एक स्टोरी लिखनी है, एक बहुत जबरदस्त कहानी मिलकर लिखनी है। फिल्मों में जैसे देखते हो दो लोग मिलकर कहानी लिखते हैं, संगीत देते हैं, वैसे उन दोनों को मिलकर एक कहानी लिखनी है। मगर जब वो बैठते हैं कहानी के बारे में डिस्कस करने, तो शक्ल एक जैसी होने की वजह से वो समाधि में चले जाते हैं। आमने सामने बैठे हैं तो जब कहानी पर डिस्कस करते हैं, थोड़ी देर में उनके अंदर प्रश्न आता है कि वो किससे बात कर रहा है। सामने वही शक्ल दिखाई देती जो उनकी है, तो वे समाधि में चले जाते हैं और सालों साल समाधि में रहते हैं। तो इस तरह समय तो जा रहा है, अभी कहानी पर कुछ डिस्कशन शुरू हुआ नहीं कि मन में प्रश्न उठा कि किससे बात कर रहे हैं, और समाधि में चले गए। फिर उसमें सालों बीत गए, फिर उठते हैं और कहते हैं कि इस तरह हमारी कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, तो क्या किया जाए। तो एक काम करते हैं, वो ढूंढते हैं कुछ सहारा। जैसे आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो अपनी ही शक्ल दिखाई देती है, तो आईना एक निमित्त है, सहारा है। वैसे ही वो एक सहारा ढूंढते हैं और उन्हें एक शव मिलता है। एक शव यानी लाश। और उन भाइयों को सारी सिद्धियां प्राप्त है। तो एक कहता है कि आसान तरीका क्या है कि वो पर काया प्रवेश करे। पर काया प्रवेश एक सिद्धि होती है जिसमें इंसान अपने आप को दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करवाता है। तो ये आसान है, अगर किसी और बॉडी के अंदर चले गए, एक पर्सन भी चला गया अंदर, तो शक्ल बदल गई, फिर बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। और ये किया गया। एक भाई उस शव में प्रवेश कर गया और वह उठकर खड़ा हो गया। अभी शक्ल अलग अलग है, अब बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है, मगर जो समस्या आ गई जिस पर आपको मनन करना है आज के दिन, समस्या क्या आ गई कि जो शव था जिसके अंदर एक भाई ने प्रवेश किया, उस शव की यानी उस शरीर के कुछ संस्कार, कुछ आदतें, कुछ ऐसी बातें थी जो उस वक्त उसे पता नहीं थी। जो प्रवेश कर गया उसे पता नहीं थी कि वो जो शव था जब जिंदा था बुलक्कड़ था। अब जब वो खड़ा हो गया तो इस भाई ने कहा चलो कहानी पर डिस्कस करें। बोला कौन सी कहानी? अरे हमने जो प्लान की थी। बोला तुम कौन, तुम्हारा प्लान क्या? बहुत बड़ी समस्या है। समस्या का क्या समाधान निकाला गया, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इलाज ढूंढ लिया गया है, जबरदस्त इलाज ढूंढ लिया गया है। तो जो भी इलाज ढूंढ लिया गया है उस पर बात होने वाली है। आज मनन दिवस है, कम शब्द है मगर बहुत गहरा अर्थ है। अगर दिन भर जब भी मौका मिलता है इस पर मनन करते हो, समस्या सुलझ गई तो वो अंत नहीं है। जो समस्या आई है, समस्या सुलझ जाने के बाद तो वो काम शुरू करना है जिसकी वजह से पर काया प्रवेश किया था।
कुछ लोग सोचते सेल्फ रियलाइजेशन मंजिल है, अंत है। उनको बताया जाता है अरे वो अंत नहीं, वो तो शुरुआत है। उसके बाद ही तो डिस्कशन शुरू होगी, उसके बाद ही तो सही वार्तालाप होगा। तो उस वार्तालाप का बेसब्री से इंतजार कर रहे। गुरु पूर्णिमा दिवस होता है कुछ याद दिलाने के लिए। अगर याद आया तो दिवस सफल हुआ। कुछ लोगों के भजनों से याद आएगी बातें, दोहों से याद आएगी, प्रवचन से याद आएगी, मौन से याद आएगी, मनन डायरी से याद आएगी। हर वस्तु जो यहाँ पर आपको दिखती है, मिलती है, उसका एक ही पर्पज है कि बंधन से मुक्ति हो जाए, मिट जाए जो है बाधा। अगर शेप, शक्ल बाधा है, यदि शक्ल, हम शक्ल उसमें कोई उलझ जाए तो उसे मिटाया जाए। कैसे मिटाया जाए? उस शक्ल के साथ जो भुलक्कड़पन जुड़ जाता है वो बाधा बन जाता है। वह संस्कार इतना गहरा हो सकता है, कितनी बड़ी अभिव्यक्ति इंसान भूलकर भीख मांगता फिरे, उसे पता ही न हो कि किस लिए शक्ल के साथ जुड़े, क्या कारण था। एक शक्ल को चुना, एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति, एक बड़ी जबरदस्त कहानी, मगर कहानी आधी पता है, शुरुआत पता नहीं है, शुरुआत की सूचनाएं सुनी नहीं है, लेट आए हैं, या सिर्फ कहानी के पात्र ही इंपॉर्टेंट हो गए, उसके पीछे का अर्थ खो गया। इन सब बातों की वजह से वो फायदा होना बंद हो जाता है। तो सही ढंग से कहानियां सामने आए, उनसे जो मनन होना चाहिए वह मनन हो, और जो जबरदस्त कहानी बननी है आपके जीवन में वह बनती है। मनन तलवार है आपको हमेशा जगाए रखने के लिए। जैसे किसी को सांप ने काट लिया हो तो क्या किया जाता है, ये सबको पता है। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ये सबको पता है कि सांप ने काटा है पांव में, तो उस कांटे के ऊपर एक पट्टी बांधी जाती है, खींचकर पट्टी बांधी जाती है। उस घाव के थोड़ा ऊपर एक रस्सी, एक पट्टी जोर से बांधी जाती है। इसका कारण सभी को मालूम है कि सांप ने जो काटा है उसका जहर हृदय तक न पहुंचे, तेजस्थान तक न पहुंचे, क्योंकि वहां पहुंचा तो स्टोरी खत्म। तो हर एक को पता है कि ये करना चाहिए। तो पट्टी क्या है और रस्सी क्या है जो बांधी जाती कसकर, वह है मनन की पट्टी। यदि यह पट्टी बांधी जाए तुरंत तो जहर नहीं फैलता, बेहोशी नहीं फैलती। घटना हुई, बेहोशी फैल सकती थी, उसमें उलझ सकते थे, मगर नहीं फैल पाई। असली चीज याद आ गई। गुरु का पर्पस जीवन में यही है कि वह असली चीज याद दिलाए। वरना तो कोई स्कूल के टीचर को भी गुरु कहता है, मगर क्या उससे वो मन के परे जाता है? नहीं जाता। तो गुरु शब्द करप्ट हो गया। इसलिए आज तेज गुरु शब्द आपको बताया जाता है। इस बीच में और भी शब्द बने, किसी ने सदगुरु शब्द भी बनाया, मगर सदगुरु से अलग ही अर्थ निकला। सदाचार,
आचरण पर ही बात आई, ये इस तरह का कार्य करता है यानी सद्गुरु, उस तरह का कार्य करता है यानी सद्गुरु। तो तेज गुरु जब कहा तो हर एक को एक ही अर्थ समझ में आएगा, क्योंकि तेज का अर्थ बताया गया है जो दो से परे होता है, जो वहां ले जाए वही तेज गुरु। गुरुवर हम पर तेज कृपा हो, माया से मुक्त हो जाए हम, माया से मुक्त हो जाए हम। गुरु प्यारे खोजियों, हमें सीखना है, गुरु से सीखना है कि ईश्वर के काम करने का तरीका क्या है, कैसे इच्छाएं पूरी होती है, कैसे कार्य होते हैं विश्व में, ईश्वर कब हमारे कार्य करता है, कब हमारे कार्य नहीं करता, ईश्वर हमसे क्या चाहता है। क्योंकि गुरु पुल का काम करता है आपके बीच में और ईश्वर के बीच में, पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। वो आपको बताता है ईश्वर तुमसे क्या चाहता है, क्या तुम वह कर रहे हो, वह कर रहे हो तो तुम सफल हो। सचमुच जिसको सफल कहा जाए, कुर्सी मिल गई, बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई, वो सफलता नहीं है। जो करने आए थे पृथ्वी पर वह करने लगे, तब सफल जीवन। तो पुल है तो उस पुल का फायदा उठाना है। मनोशरीर यंत्र माध्यम है, मनोशरीर यंत्र यानी गुरु का शरीर वो निमित्त है, उसके द्वारा हमें प्रवेश करना है, आगे जाना है, रुक नहीं जाना है, आगे जाना है सत्य में स्थापित होने के लिए। तो गुरुजी क्या बताएंगे कि ईश्वर कैसे कार्य करता है, इस तरह कार्य करता है। तुम बीज डालते हो, वह तुम्हें फसल देता है। आप जानते हो ना, किसान होता है, बीज डालता है जमीन में, वो ये नहीं कहता पहले फसल आ जाए फिर मैं बीज डालूंगा। कोई किसान ऐसा कहता है? नहीं, पहले फसल आ जाए उसमें से मैं बीज निकालूंगा, वो मैं ज़मीन में डालूंगा, 10% बीज निकालूंगा, वो मैं ज़मीन में डालूंगा। कोई किसान ऐसा नहीं कहता, समझदार है किसान, समझदार है इंसान नहीं। ईश्वर से इंसान क्या प्रार्थना करता है, क्या मांग करता है, क्योंकि प्रार्थना करना भी तो आता नहीं। मांग क्या करता है, करता क्या है, मेरा ये काम हो जाए मैं नारियल तोड़ूंगा। मन्नतें मांग कर आता है ना, ये नहीं कहता है कि मैं ये पहले करूंगा फिर तुम मेरा कार्य करना। इंसान ये नहीं कहता मुझे 10,000 मिल जाए तो मैं उसमें से 10% दान करूंगा। इंसान क्या कहता, मुझे पहले ये मिल जाए फिर मैं ये करूंगा। उसने जाना ही नहीं, ईश्वर के कार्य करने का तरीका जाना ही नहीं, वह अंधेरे में ही रहा। तो तेज गुरु क्या करते हैं, वह बताते हैं कि ईश्वर इस तरह कार्य करता है, क्या तुम वह तरीका सीखने को तैयार हो और अपनी सभी समस्याओं से बाहर आने को तैयार हो। क्योंकि जो भी समस्याएं हैं हमारी, वो हमें दुख देने के लिए नहीं दी गई, वो दी गई सिखाने के लिए, वो दी गई ईश्वर से कैसे संपर्क बनाना है ये बताने के लिए, वरना आप कभी नहीं कर पाते। कैसे है वे लोग जिनके पास पैसा भी है, नौकरी भी है, सब है, अब उनके साथ क्या हो रहा है, अब वो ईश्वर को कितना याद करते हैं। सोचकर देखना, एक इंसान है जिसको पैसा कम है, नौकरी की तलाश कर रहा, थोड़ी तकलीफें है, वह ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक है, या जिसके पास ये सब चीज़ें हैं वह ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक है। कौन भाग्यवान है। अगर पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है और इंसान उसे पाने के लिए ईश्वर क्या चाहता है वह कार्य करने लग जाए, तो वह भाग्यवान है। वरना ये सब चीज़ें तो हमारे पास है, मगर इस वजह से हमने ईश्वर को बुला दिया, क्योंकि अब वही हमारा सोर्स बन गया,
वही हमारा स्रोत बन गया, वही हमारा ट्रांसमीटर बन गया, वह नौकरी ही हमारा बॉस, वह पैसा ही हमारा भगवान। अब हम उसी की ही पूजा करने लगते हैं, तो कितनी बड़ी गलती हो गई। तो ये मत सोचना हमें तकलीफ है, समस्या है तो हम भाग्यवान नहीं है। अगर इन समस्याओं को ईश्वर के नजदीक जाने के लिए इस्तेमाल किया, ईश्वर के काम करने के तरीके को जान गए, तो यही चीज आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। आप कहोगे अच्छा हुआ वे समस्याएं आई, जिस वजह से मैंने ईश्वर के काम करने का तरीका जाना। अच्छा ये समस्या आई है, यानी अब ईश्वर क्या चाहता है मुझसे, अब मैंने वह किया, चमत्कारिक ढंग से वह समस्या सुलझ गई। अरे इस तरह ईश्वर काम करता है क्या? फिर आगे समस्या आएगी तो अब मैं जान गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये सीक्रेट जान गया, अब ईश्वर के साथ कैसे काम करते हैं, क्यों पृथ्वी पर भेजा है, यह मैं जान गया। तो वाकई भाग्यशाली हो गए। और वे महाभाग्यशाली जिनके पास पैसा भी है, जॉब भी है, सब है, और ईश्वर को नहीं भूले, वो महाभाग्यशाली है, क्योंकि अब ये इन चीजों का इस्तेमाल अभिव्यक्ति के लिए करेंगे, ईश्वर की उच्चतम इच्छा पूरी करने के लिए करेंगे। तो हमें जानना है, हमें भाग्यशाली बनना है, महाभाग्यशाली बनना है। कैसे बनना है? भाग्य से मुक्त होकर तेज भाग्यशाली कोई बन सकता है। तेज का अर्थ ही है दो से परे। जब आप सुनते हो तेज ज्ञान, तो ज्ञान अज्ञान से परे, तेज आनंद, सुख दुख से परे, शोर और शांति से परे, तेज मौन। तो गुरु से सीखना है ईश्वर के कार्य करने का तरीका। सही गुरु होगा क्या करेगा? एक एक कदम आपको गाइड करेगा। पहले कदम पर ये सीखो, फिर ये सीखो, फिर ये सीखो। गुरु आपको सुई से लेकर कार तक हर चीज स्वीकार करना सिखाते हैं, क्योंकि स्वीकार में शक्ति है। जैसे ही कोई चीज आप स्वीकार करते हो, स्वीकार किया, जैसे ही सुई चुभ गई तो भी स्वीकार किया, और किसी और की कार देखी मेरे पास नहीं है फिर भी स्वीकार किया। सुई या कार दोनों स्वीकार जब हो गया तो अगला कदम आता है। ऐसा नहीं कहा स्वीकार करके अब कोई कोशिश मत करो कि मेरे पास भी ये चीज आए, मेरे पास भी कार हो, बंगला हो, अभी तुमको ये नहीं सोचना है। स्वीकार कर दिया ना, अब ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहा। कहा क्या? पहले स्वीकार करो जो है, जैसा है, जो अवस्था आपकी है पहले वह स्वीकार हो जाए। ऐसा नहीं कि काश ऐसी हाइट होती, काश इस घर में पैदा हुए होते, काश इस मुल्क में पैदा हुए होते, काश कोई पहचान वाला पॉलिटिक्स में होता। ये नहीं, जैसा है वैसा हमने स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करते ही हमारे दोनों हाथ खुल जाते हैं। स्वीकार नहीं किया ना जब हमने, ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में, वैसा क्यों हुआ, सामने वाला गाली देकर क्यों गया, स्वीकार ही नहीं होता। तो जैसे स्वीकार नहीं किया तो हमने अपना एक हाथ पीछे बांध दिया, और हम अभी एक हाथ से समस्या सुलझा रहे। समस्या जल्दी सुलझती नहीं। जैसे स्वीकार किया, अच्छा ऐसा हुआ ना, स्वीकार है, डन, तो यह हाथ खुल जाता है। अब दोनों हाथ खुल गए तो कॉमन सेंस यही कहता है ना, दोनों हाथ खोलकर ही समस्या को सुलझाना चाहिए। स्वीकार करना आ गया तो अगला कदम आता है। गुरुवर हम पर तेज कृपा हो, माया से मुक्त हो जाए हम, माया से मुक्त हो जाए हम। गुरु प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज महामनन दिवस है। आज के दिन हम मनन करें कि हमारे जीवन में क्या आश्चर्य चल रहे हैं,
और हमारा ध्यान वहीं पर है या कहीं और है। अगर हमारा ध्यान लोगों के अवगुणों पर है तो हमारा ध्यान नाश्चर्य पर है, जो आश्चर्य नहीं है ना आश्चर्य है। अगर हमारा ध्यान ऐसी बातों पर है तो हमारे अंदर कौन सी अवस्था तैयार होगी। और यदि हमने अपने ध्यान को सही दिशा दी, जैसे ही हमारा ध्यान गलत बातों की ओर गया, नाश्चर्य पर गया, भूतकाल में गया, भविष्य में गया, तो तुरंत अपने आप को याद दिलाएंगे, पलट तेरा ध्यान किधर है। जैसे ही ध्यान पलटा तो जो उल्टा है वो सुलटा हो जाएगा। जो तकलीफें थी, उलझनें थी, वो सुलझन में परिवर्तित हो जाएगी। हमारे जीवन में अगर बहुत सारी उलझनें हैं तो उसका कारण क्या है? हम कहाँ पर ध्यान टिकाए हुए हैं। अगर कोई हमें ये सिखाए ध्यान को कहाँ लगाएं, तो ध्यान की शक्ति से आप वे सारे नामुमकिन काम कर पाएंगे जिनको लोग चमत्कार कहते हैं। ध्यान को सही दिशा में लगाया तो, वरना इंसान लोगों से ध्यान चाहता है और लोगों से ध्यान पाने के लिए ऐसे काम भी कर गुजरता है जिससे आगे उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है, यानी उलझन वाली जिंदगी होती है, जहां पर हर तरफ से असहयोग, तनाव, काम का बोझ। फिर वह सोचता है कि मेरे जीवन में इतना काम है, इतनी पढ़ाई है और ऊपर से तोलू मन है, तो कैसे इससे मुक्ति मिलेगी। तब गुरु का रोल आता है, जो एक फोर्स होता है। यह फोर्स आपसे वे काम करवाता है जो मोक्ष का द्वार खोलते हैं। मगर अगर विश्वास है तो ये हो पाता है। आते ही आपसे वे सब बातें की जाएं, मगर नहीं की जाती, कारण कई सारी मान्यताएं लेकर आप यहां आते हैं, अपनी अपनी दुनिया लेकर आते हैं। उस दुनिया के आधार पर ऐसा होना अच्छा, ऐसा होना बुरा, उसी चश्मे से आप देखते हो। उस चश्मे से आपको केवल नाश्चर्य ही दिखते हैं, जिस वजह से आपकी शक्ति चूस ली जाती है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि कब हमारे जीवन में शक्ति होगी, संतुष्टि होगी, भक्ति होगी, अभिव्यक्ति होगी। मगर गुरु का फोर्स पहचान लेने के बाद आप तुरंत उस पर काम करोगे। फोर्स के अगेंस्ट फोर्स नहीं लगाओगे, फोर्स के विरुद्ध फोर्स नहीं लगाओगे। यानी क्या? आपके मन में विचार आया कि ये काम करना है जिससे भविष्य सुंदर होगा। फिर तुरंत दूसरा विचार आता है कि कल कर लेंगे ना,
तो ये जो विचार आया वह फोर्स के विरुद्ध फोर्स है। गुरु हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं, वह एक फोर्स है। जैसे ही आपने मन की सुनी तो आपने एक दूसरा फोर्स अप्लाई किया और आपने वो काम नहीं किया। इसको कहते हैं फोर्स अगेंस्ट फोर्स। सामने वाले ने ठीक व्यवहार नहीं किया मगर फिर भी आज्ञा थी, भक्ति युक्त रिस्पॉन्स, प्रतिसाद। मगर मन ने कहा, एक खूबसूरत कारण बताया और हमने वो टाल दिया, यानी हमने फोर्स अगेंस्ट फोर्स इस्तेमाल किया। कुछ सुना, कुछ भाव उठे, रोना आ रहा था, आंसुओं को रोक दिया गया। हंसना आया था, हास्य को रोक दिया गया। सामने वाले को सॉरी कहूं, ऐसा विचार आया, गलती हो गई थी मगर अब कैसे सॉरी कहूं, रोक दिया गया। ऐसे अनगिनत उदाहरण आपके जीवन में आते हैं जहां सच्चाई अंदर से कुछ कह रही है, ऐसा करो, मगर दूसरा फोर्स कहता है अभी नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो विरुद्ध फोर्स है ये जीत जाता है, इसलिए हमारा जीवन कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है। इसको सुलझाना है, सिंपल बनाना है, सीधा सहज सरल, क्योंकि ये गुरु की आज्ञा होती है। तुम्हारा जीवन सीधा सहज सरल। क्यों? क्योंकि सत्य भी सीधा सहज सरल है। सरल चीजें ही मिरेकल करती हैं, चमत्कार करती है। उलझी हुई चीजें चमत्कार नहीं करती। आपका जीवन जब स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, सीधी लाइन बन जाएगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल की कलाबाजियां जो चलती है वो जब मिट जाएगी, फोर्स अगेंस्ट फोर्स हट जाएगा, तब आप देखोगे कि आपके जीवन में एक शक्ति होगी, आश्चर्य होगा, चमत्कार होगा, क्योंकि आपको रहस्य समझ में आ गया कि अब जब मन फोर्स के विरुद्ध फोर्स अप्लाई करेगा तो आप पहचान जाओगे कि कहीं ये फोर्स अगेंस्ट फोर्स तो नहीं है, यानी गुरु काम करना चाहते हैं मगर हम रोक रहे हैं, तो उससे मामला लंबा होते जाता है। वरना तो आते ही सत्य बताया, जीवन वैसा हो गया। एक ही प्रवचन काफी है, एक शिविर तो बहुत बड़ा है, एक ही प्रवचन काफी है, सुना और वैसा जीवन हो गया। आपको सत्य बताया गया और आप बिल्कुल वैसे ही जीने लग गए। हालांकि मन पुरानी आदत के हिसाब से आएगा, अरे ये ऐसा करे, ये बाद में करे, ये कल करे, अभी तो ऐसा काम है, वैसा काम है, तो अंदर से कुछ खुलना चाहता है, तो कुछ खुलना चाहता है, उसको रोक दिया जाता है। तो आप ये न करें। आज गुरु पूर्णिमा है तो संदेश है आपके लिए, सीधा सहज सरल जीवन हो। हमारा जीवन कैसा हो? सिंपल बट पावरफुल। पावरफुल जीवन हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, अगर हमें शक्ति का स्रोत पता चल जाए, हमारे अंदर ही वह शक्ति उपलब्ध है, उसके संपर्क में हम आ जाएं, उसी से ही संपर्क करवाया जा रहा है। यदि आपको पता है कि गुरु का रोल यही है तो आप सहयोग करोगे। तो आज जितना भी समझा उस पर मनन करेंगे, और इस पर भी मनन करेंगे कि टीजीएफ में आने से पहले क्या कॉम्प्लिकेशन थी, क्या उलझने थी जीवन की,
उनमें से काफी तो मिट गई, मगर कुछ अभी भी हैं, इनके लिए इलाज ढूंढ लेना है, ताकि वही घटना जब वापस आएगी तो हम कैसा प्रतिसाद दें, उसमें उलझें न उलझें। नहीं उलझना है तो क्या जवाब दें, क्या कर्म करें। सजगता बहुत बड़ा काम करेगी, बहुत सारे दुखों से हमें बचाएगी। तो ये आज का संदेश आप लेकर जाएंगे। गुरुवर हम पर तेज कृपा हो, माया से मुक्त हो जाए हम, माया से मुक्त हो जाए हम। गुरु आप जानते हो गांव की एक स्त्री है, सिर पर मटका पानी का लेकर जा रही है, तो वो मटका नहीं गिरता। 2-2 मटके रखे, 3-3 मटके रखे, नहीं गिर रहे। क्यों? क्योंकि ध्यान का एक हिस्सा वहाँ लगा रहता है और वह अपनी धुन में जा रही है, बच्चे को साथ में लेकर जा रही है, वो भूलती नहीं है सिर पर क्या है और उसको कैसे संभालना है। अब आप अनुभव को जान लेने के बाद भी अगर वही गलती कर रहे हो, यानी भूल गए हो, अगर वो लेडी जिसने मटका रखा है रास्ते में किसी से पानी मांगे, अरे थोड़ा पानी तो दो, तो आप कहोगे उन मटकों का कोई यूज़ नहीं है। लोग कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं ना, अरे मुझे ऐसा अनुभव मिला था, मुझे वैसा अनुभव मिला था। तुम्हारा निर्णय क्या बता रहा है? आपका निर्णय, फैसला, आप दूसरों से अटेंशन मांग रहे हो, मुझे ध्यान दो, आप दूसरों से पानी मांग रहे हो, यानी आपको याद ही नहीं कि आपके सिर पर पानी का मटका रखा है, जब चाहो पियो। वह लेडी किसी से पानी नहीं मांगेगी, उल्टा किसी को ज़रूरत है तो देगी, किसी को ज़रूरत है तो अपने मटके से देने वाली है। इतना बड़ा फर्क हो गया। तो समझ वाकई उतरी है कि नहीं, हमारा जीवन बताता है, हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं हैं वो बताती है। तो वाकई जैसे बताया, अंत में ज़्यादा गुरु की ज़रूरत पड़ती है कि मटका मिलने के बाद भी वो कैसे जी रहा है। वरना मटका मिल गया, अभी मुझे किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं। एक खोजी के साथ ऐसा हुआ, वो आते रहा, श्रवण करते रहा, काफ़ी जगहों पर घूमकर आया था, और फिर एक दिन समाधि का अनुभव मिला, और उस अनुभव में उसने सोचा, अरे हर संत को यही तो अनुभव मिला होगा, यही अनुभव तो मिला होगा हर एक को, अब इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा, इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा, इससे ज़्यादा और मुझे कोई क्या सिखा सकता है, इससे ज़्यादा मुझे कोई क्या सिखा सकता है। और उसने आना ही बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अब वो जब भी उसको प्यास लगती है, इच्छा होती है, वो जाता है, अपनी तरह से ध्यान करते रहता है, कुछ करता है। मगर बाद में अभी क्या हो रहा है, अब दवाइयाँ चल रही है, तकलीफ़ हो गई है, अब बोलता है मैं क्या करूं, अब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे ये तकलीफ़ शुरू होती है, अभी मैं क्या करूं। तो गुरु क्या चाहते हैं कि उस खोजी को इतनी बड़ी कृपा मिली, मगर वो कृपा नहीं पहचान पाया। कृपा न पहचानते हुए अपनी ही बात में अटक गया। अंदर से मन ने कहा, अब इससे ज़्यादा मुझे कोई क्या बता सकता है, विश्व के जितने भी संत हुए इससे ज़्यादा उन्होंने क्या पाया होगा, यही तो पाया होगा। देखो बात सही होने के बावजूद भी कैसी बनी, वो पर्सन उलझ गया। तो अंत में जहाँ इस तरह के विचार आए और उसने कपट किया, बताया ही नहीं, अब मुझे क्या ज़रूरत है। इसलिए गुरु से सत्य बोलना क्यों आवश्यक है। कहीं मेरी इमेज न खराब हो जाए, इस वजह से कोई झूठ बोले, घुमा फिरा कर बताए, तो बहुत गलत है। जब कोई गुरु के पास जाकर कुछ गलत बताता है, कपट करता है, तो गुरु ये नहीं कहते तुम कपट कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। ये सामने वाला घुमाकर बता रहा है, गलत बता रहा है, तो वो ये नहीं कहेगा, वो कहेगा ठीक है, थोड़ा और घूम कर आओ, थोड़ा और टहल कर आओ, कुछ बातें समझ कर आओ। मगर श्रवण बंद नहीं करना, खाली वो शर्त क्या रखेंगे, श्रवण बंद मत करना, क्योंकि श्रवण से कहीं ना कहीं वो मूर्खता क्लिक होगी। अरे मैं ये गलती कर रहा था, गुरु को भी जाके वैसे ही बता रहा था जैसे बाहर बताता हूँ लोगों को, क्योंकि हैबिट होती है ना,
हैबिट क्या होती है? बाहर के जगत में लोगों को घुमा फिरा कर बताया तो काम होता है, सत्य बताया तो काम नहीं होता। तो हर जगह जाकर झूठ बोलकर अपना काम सीधा करके आता है। तो उसको लगता है गुरु के पास भी जाता हूँ तो उधर भी थोड़ा घुमा फिरा कर बढ़ा चढ़ा कर बताता हूँ ताकि ज़्यादा सहयोग करे, गुरु मुझे जल्दी पदवी दे दे। तो वहाँ पर भी आकर वो कपट करता है, झूठ बोलता है। तो गुरुजी क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि गुरुजी उसका नुकसान नहीं करना चाहते। कि जब इंसान के ईगो को ठेस पहुंचती है तो आप जानते हैं फिर वो धीरे धीरे श्रवण से छूट जाता है। तो कहेंगे हाँ अच्छा है, सही है, करेक्ट है, ऐसे ही करो, तुम अच्छे हो, यू आर राइट। उनको ये नहीं बोलते कि तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि गलत बोल रहे हो कहा तो नहीं मैं सच बोल रहा, फिर वो वाद विवाद, नहीं मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, मैं ऐसा है ये ऐसा है। वो सही सिद्ध करना चाहते हैं, यानी कपट पर और कपट, यानी एक दुष्कर्म शुरू होता है। गुरु के साथ कपट तो उसका जो फल आता है ज़्यादा नेगेटिव आता है। तो इसलिए चाहते भी नहीं किसी का नुकसान हो, क्योंकि झूठ इतना घुस गया है जीवन में कि बोलते वक्त इंसान को क्लिक भी नहीं होता है कि ये ऐसा नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाहर ये सजगता नहीं है तो गुरु के सामने भी ये सजगता नहीं है। मगर जब गुरु का रोल पक्का होता है तो इंसान कहता है यहाँ मुझे सजगता से बात करनी चाहिए। वो सोचेगा मैंने क्या क्या बोला, क्या वाकई वैसा ही था या मैंने अज्ञानवश झूठ बोल दिया। तो एटलीस्ट फिर फीडबैक देकर वो बताएगा नहीं मैंने ये कहा, एक्चुअली ऐसा नहीं था, मैंने ये कहना था मगर ये निकल गया। और एक बार निकल गया तो फिर हम उसको ही सपोर्ट करते। एक बार झूठ निकल गया ना तो हम उसको ही सपोर्ट करते, उसी को ही सही बताकर सिद्ध करते। तो फिर जो पर्सन जानता है गुरु का रोल वो कहेगा मुझसे निकल गया और मुझे इसके लिए क्षमा किया जाए, मैं ऐसी गलती अगली बार नहीं करूँगा, मैं सजग रहूँगा। तो गुरु तो चाहते हैं धीरे धीरे लोग कपट मुक्त हो जाएं, सही बता पाएँ ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। तो जब ऐसी अवस्थाएं आती है, जब कुछ मिलने लगता है तो इंसान अपने आप को बचाना चाहता है, ज्ञानी युधिष्ठिर बन जाता है। तो ऐसी अवस्था में गुरु का रोल होता है। अगर पहले से ही कपट मुक्तता का प्लेटफॉर्म बना है तो गुरुजी बता पाते हैं, वरना उसको और समय देते, थोड़ा और घूम कर आओ। फिर इंसान जब आके कपट मुक्त शेयर करता है अभी तो ये मेडिटेशन से मुझे तकलीफ हो रही है, तो फिर गुरुजी बताते हैं अरे तुम्हें क्या बताया गया, तुम्हें एक दिशा दी गई, मन कहेगा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैं ये ज़्यादा करूं, मगर गुरुजी सब बैलेंस करवाते, अभिव्यक्ति भी अनुभव भी, संसार में भी अंदर भी। फाइन स्थान पर ऐसा स्थान जहां बाहर जाना भी सहज, अंदर जाना भी सहज। साधना हमें अंत को ध्यान में रखकर करवाई जाती है। आज का ये दिन था इसलिए आपको ये बताना आवश्यक था। गुरुवर हम पर तेज कृपा हो, माया से मुक्त हो जाए हम, माया से मुक्त हो जाए हम। गुरु प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आप सबको फीडबैक देनी है, ग्रुप फीडबैक देनी है। गुरु पूर्णिमा पर अपनी फीडबैक देगा। तो क्या फीडबैक देगा कि हम आज इस वक्त कहाँ पर हैं। सत्य की यात्रा में हम निकले हैं, रास्ते में कई गांव आते हैं, हम रुक जाते हैं कुछ समय, फिर वापस से ग्रुप के साथ जुड़ते हैं आकर, तो फीडबैक ली जाती है और हमें कपट मुक्त फीडबैक देनी है ताकि आगे का मार्गदर्शन मिले। उस मार्गदर्शन के अनुसार आगे की यात्रा में अगर कुछ नासमझी की वजह से या कोई जानकारी न होने की वजह से गलती हो रही हो तो वह गलती नहीं होती। गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, इसका कारण आप सबको पता है। सिर्फ एक ही दिन हमें साल में जाना है ऐसी धारणा लोग बना चुके हैं, मगर असलियत यह है कि हम उस दिन के साथ यदि कुछ बातें हमसे छूट गई हैं तो फिर से हम उन्हें याद कर पाएँ। लोगों के संपर्क में आकर, उनके भजन सुनकर, उनकी अवस्था जानकर
यदि प्रेरणा मिलती है तो हम फिर से यात्रा जारी रखते हैं, फिर से हम टॉस करते हैं और दिखावटी सत्य से मुंह मोड़ते हैं, वरना दिखावटी सत्य हावी हो जाता है। चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है वह यही दिखाई दे रहा है कि हमें बाकी जो लोग कर रहे हैं वही करते रहना है। मगर गुरु के संपर्क में आते हैं, सत्संग में आते हैं, आप जो हो उसके संग में आते हैं, मेरे साथ संग जब होता है तो पता चलता है कि दिखावटी सत्य के पीछे जो असली चीज है उस पर ध्यान दिलाना आवश्यक है। और ये बार बार पुरानी आदत की वजह से भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलाया जाता है। पहले कोई कारण देकर आपको बुलाया जाता है, बाद में आप बिना कारण आप आते हो, बेशर्त आप आते हो, श्रवण कर पाते हो, कहीं पर भी हो, मनन कर पाते हो, पुस्तक के द्वारा सेल्फ शिविर कर पाते हो। तब कारण नहीं रहता कि ये कारण की वजह से ये नहीं हो रहा, क्योंकि जब पता चलेगा दिखावटी सत्य में कितनी शक्ति हमारी खत्म हो रही थी, कितनी सारी चीजें हमारे पास आने से रुकी हुई हैं, जिनको पाकर हमारे काम कम समय में ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। गुरु का रोल ही यही है कि जो आपको बार बार याद दिला पाए कि बाहर से तुम टीवी देख रहे हो, फ्रंट स्क्रीन देख रहे हो, आपकी टीवी पर जो फ्रंट स्क्रीन है उस पर जो चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है कि पीछे एक स्क्रीन है, डबल स्क्रीन टीवी है, पीछे की स्क्रीन पर जो है वहां क्या चल रहा है वो देखना कितना आवश्यक है। पीछे की स्क्रीन पर क्या चल रहा है, आपण याना पायलट का मोस्ट वांटेड, सिर्फ इंडिया मोस्ट वांटेड नहीं, पूरी दुनिया के लिए जिसकी जरूरत है वो प्रसारण चल रहा है, हमारे अंदर ही चल रहा है, और हमें किसी ने दृष्टि दी नहीं कि कैसे देखो। उस प्रसारण की वजह से फ्रंट स्क्रीन पर कुछ प्रकट होता है, पीछे की प्रसारण पर ध्यान जाएगा तो आगे का प्रसारण भी बदलने लगता है। पीछे जो दिखाया जा रहा है, आगे दिखावटी सत्य और पीछे द ओनली सत्य, वहां पर ध्यान गया और पीछे की स्क्रीन किस तरफ लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, पीछे की स्क्रीन पर जिस टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है, पीछे की स्क्रीन की खासियत ही वही है कि वो उस प्रकाश को लौटाती है वापस टॉर्च के ऊपर। जिस टॉर्च से टीवी के ऊपर आप प्रकाश डालते हो, टीवी की बैक स्क्रीन पर वह प्रकाश लौटकर उसी टॉर्च को प्रकाशित करता है। जब ये प्रकाशित होता है तो यही फ्रंट स्क्रीन पर आता है, वह टॉर्च फ्रंट स्क्रीन पर दिखाई देती है, जो सोर्स है प्रकाश का, जिसके लिए आप चेतना को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो ताकि उस लाइट में रह तो पाओ। उस लाइट में रहने की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। आप जानते हो सभी प्रकार के लोग होते हैं, किसी को खाना खाते वक्त अंधेरा चाहिए रहता, कोई नजर न लगाए कितना खा रहा हूं, कोई बोलता है कैंडल लाइट डिनर करनी है, मध्यम प्रकाश, मंद प्रकाश। कोई कहता है नहीं मैं जब खाना खा रहा हूं तो पूरी रोशनी होनी चाहिए वहां पर, कोई कहता है ये रोशनी बल्ब की रोशनी पसंद नहीं आती है, ट्यूबलाइट की रोशनी चाहिए। तो हर इंसान अलग अलग प्रकाश क्यों पसंद करता है? क्योंकि उसमें रहने का वह आदी हो गया है। हम किस प्रकाश से आए हैं, हमारी चेतना डिसाइड करती है कि हम किस प्रकाश में रह पाएंगे। हम जितनी तैयारी कर रहे हैं अपनी चेतना को बढ़ाने की, उतनी ही हायर स्थिति में हम जा पाएंगे। वरना चीज मिल भी रही मगर हम ले नहीं पा रहे, कृपाएं बरस रही है मगर हम ले नहीं पा रहे, तो उसका इशारा किया जाता है कि आपकी टीवी पर यानी आपके शरीर पर
क्या चीज प्रकट हो सकती है, किसके संपर्क में आप आ सकते हो, और वह जब प्रकट होगी तो आप कितना आनंद लेने वाले हो, वह आनंद बर्दाश्त कर पाओ, इस वजह से आपको बिठाया जाता है, आपकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, ताकि आप उच्चतम स्तर पर वाइब्रेट हो पाओ, उच्चतम स्तर पर अभिव्यक्ति कर पाओ, निर्माण कर पाओ, महानिर्वाण निर्माण कर पाओ। वरना रास्ते में आने वाली छोटी छोटी चीजें हमें आकर्षित कर देती है, रोक देती है। जिन लोगों को ये सारी बातें मालूम है उनके साथ क्या होता है, आकर्षण होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि इसके बारे में हमें पहले ही सजग किया गया है, हम आगे ही बढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम आगे ही बढ़ेंगे। तो बहुत जल्दी वे रियलाइज करते हैं कि वह अच्छा डिसीजन था, उसी के लिए ही साधनाएं करवाई गई थी। उसको पता नहीं था हमें साधना क्यों दी गई, मगर आज समझ में आ रहा है अगर हम रुक गए होते तो क्या खोया होता, जो आज हमें मिल रहा है ये खोया होता। यात्रा में इंसान ये रियलाइज करता है। तो हमसे ये गलती न हो जाए, इस वजह से कुछ बातों का जिक्र गुरु पूर्णिमा पर किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिवस क्यों रखा गया होगा, 7 दिनों में गुरुवार क्यों आता है? गुरुवार आता है ताकि वहां पर हम दिखावटी सत्य से फोकस हटाकर सत्य पर लगा पाएं। दिखावटी सत्य से फोकस हटा पाए, कुछ कारण तो मिले, फोकस हटाने का कुछ कारण तो मिले। तो ये कितनी बड़ी कृपा है, बुद्धि हमारी समर्पित हो, उसके लिए कोई हमारी बुद्धि से आगे का बता पाए। हमारी बुद्धि के आगे का जब कोई बता नहीं पाता तो हम खुद को ही स्मार्ट समझते रहते, जिंदगी भर धोखे में रहते। तो अच्छा है कोई धोखा तोड़ने के लिए आता है और कुछ ऐसी बातें रखता है तो इंसान चौंक जाता है कि ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तो अपनी मान्यता में इसी को सत्य मानकर जी लेते थे कि मैं एक व्यक्ति हूं और इस तरह मैंने काम किए हैं और कुछ अच्छी बातें होती है मेरे जीवन में, कुछ बुरी बातें होती है, इस तरह मुझे मैनेज करना है, इस तरह कपट करना है, इस तरह स्मार्ट बनना है, लोगों को थोड़ा धोखे में रखना है और मैनेज करके पूरा लाइफ जीना है, सुख सुविधा जमा करनी है और मैनेज करके जीना है। और उसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया, ये सब करके मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। मैं जो डबल जीवन जी रहा था, घर में एक बाहर एक, मेरे जीवन में जो एक छुपा हुआ जीवन जो किसी को मालूम नहीं है, घर में बताकर जा रहा है, एक जा रहा है दूसरी जगह, बटा हुआ जीवन, और उसको लग रहा है कोई मुझे पकड़ नहीं पाता क्योंकि मैं चुप चुप के सब मैनेज कर लेता हूं, ये बहाना देके उधर जाता हूं, वो बहाना देके इधर जाता हूं और कोई पकड़ नहीं पाया, यानी मैं बहुत स्मार्ट हूं। मगर जो देख रहा है वो कहता है इसकी मूर्खता कैसे बताई जाए, इसको कैसे बताया जाए कि सब प्रकाश में है, जिस कमरे में हो उसके शीशे कांच के, उसकी दीवारें कांच की, तुम इल्यूजन में धोखे में हो, तुम्हें नहीं दिख रहा, यानी किसी को नहीं दिख रहा। शत्रुमुर्ग होता है रेगिस्तान में, कोई हमला करने के लिए आ गया तो वो अपनी गर्दन रेत में डाल देता है और क्या सोचता है, अब मुझे वो नहीं दिख रहा है यानी वो भी मुझे नहीं दिख रहा है, अब मैं सुरक्षित हूं, और काफी देर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। देखो मैं इतनी देर से अंदर हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, और उसको पता नहीं है कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, कितने बड़े खतरे में, उसको नहीं दिख रहा। तो ऐसा पछतावा न हो जाए, इसलिए गुरु का वार बहुत आवश्यक है। जब वो झटका लगता है, गर्दन बाहर आती है रेत से, दिखाई देता है कि यहां खतरा है और इस दिशा में जाओ, तुम खतरे से बाहर हो जाओगे। सिर्फ दिशा दो, अपने विचारों को दिशा दो, सब पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं। जो समय आपका वेस्ट हो रहा है, बुरा जा रहा है, उसको मैनेज करने में और कितना समय जा रहा है, वो सब बच जाएगा।
तो कहोगे अरे इतना समय बचने वाला है तो मैं 2 घंटे बचाकर क्या प्राप्त कर रहा हूं, तो बुद्धि समर्पित होती है। तो गुरुवार को, गुरु पूर्णिमा को क्या होता है, लोग देख पाते हैं सत्य, और वो फिर हमेशा चले, क्योंकि एक बार हमने देखना शुरू कर दिया तो वह हम आगे भी देख पाएंगे। अब वो जीवंत हो उठा, तो इंसान को सत्य की तरफ दिखाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। गुरु पूर्णिमा क्यों बनाई गई कि कभी तो वह देखे, कभी तो ऐसा दिन आए कि वह सराहना कर पाए, गुणों की सराहना कर पाए, ताकि वे गुण हमारे अंदर आए। गुरु पूर्णिमा भी मनाई मगर मंडे पर ही, हेड में रहकर ही, और कहेंगे हम हर साल जाते हैं, बाकी साल भर क्या करते हो? हर साल जाते और बाकी साल भर क्या करते हो? गुरु एक दिन के लिए नहीं आते जीवन में, गुरु आते हैं सभी दिनों पर, हर दिन को गुरुवार बनाने के लिए, ताकि आपका जीवन वैसा बन जाए जो आपके जीवन में आ सकता है वो आप तक पहुंच जाए। जो रास्ते में ही है, आ ही रहा है, आपको नहीं दिख रहा, तो वो दिखाने के लिए देखो इतना कुछ तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसका फायदा लो। गुरुवर हम पर तेज कृपा हो, माया से मुक्त हो जाए हम, माया से मुक्त हो जाए हम। कबीर गुरु की आज्ञा का महत्व बताते कि कुछ बातों से तो तुम अपनी तुरंत समझ जाओगे, बातें शुरू कर दोगे, मगर जो अभी नहीं समझ में आ रही उनको समय लगेगा। उस समय में कौन बचाएगा? गुरु आज्ञा। जब तक पूरा अध्यात्म समझ नहीं आता तब तक कौन बचाए। इस बीच में हम ऐसे कर्म न कर डालें कि फिर आगे श्रवण को आ ही नहीं पाए, जेल में ही पहुंच गए, माया की जेल में अटक गए। तब तक कौन बचाए? तो गुरु की आज्ञा। क्योंकि वो गुरु को कैसे देखते हैं? कबीर कहते हैं गुरु नरसिंह अवतार है। गुरु नरसिंह अवतार, न नर न सिंह, न नर है न सिंह है, न इंसान न जानवर। तो वो कहते हैं कि दोनों नहीं है, इंसान और ईश्वर के बीच में तीर्थ है, तीर्थंकर है, पुल है। आज की भाषा में क्या कहेंगे? गुरु यानी कि न जो पार्ट 1 में है न पार्ट 2 में है, जो पार्ट 2 की 7 लेवल और पार्ट 1 के बीच में, क्योंकि वे ही ब्रिज का काम कर सकते, वे ही पुल का काम कर सकते। वरना लोग पार्ट 2 में जाते हैं तो नीचे के चेतना के लेवलों पर ही रुक जाते, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि पृथ्वी पर तैयारी नहीं हुई, पृथ्वी लक्ष्य किसी ने बताया नहीं। तो गुरु की महिमा गाते हुए कहते हैं, और जिनको गुरु नहीं है उनके लिए क्या कहते हैं कि कभी भी किसी सांप को, किसी सिंह को, किसी निगुरे को नींद से मत उठाओ, आधी नींद से मत उठाओ। सांप, सिंह और निगुरा, जिसको गुरु नहीं है, ऐसे लोगों को आधी नींद से मत उठाओ, क्योंकि ये हानि करेंगे, ये लोग हानि करेंगे तुम्हारी। वो कहते किसी साधु को, सत्यमुख को, गुरुमुख को उठा सकते हो, क्योंकि आधी नींद से भी उठाया ना तो वो सत्य की बात ही करेंगे। वे लोग चिढ़ने वाले नहीं है, वे लोग गुस्सा नहीं करेंगे। क्यों उठाया? बोले उठाया ही तो 2 बातें सुनो अब। तो सांप, सिंह और निगुरा, निगुड़ा तो बाद में गाली भी हो गई, इतनी बार रिपीट हुआ है ये शब्द। ये निगुरा है यानी जिसको गुरु नहीं है। तो लोग उसको जो समझ पाए गुरु का महत्व कितना ज्यादा है, गुरु है तो इंसान कितना सेफ है, कितना हानि रहित है, क्योंकि उसको गुरु की शिक्षा मिली। मगर आज लोग सिर्फ कर्मकांड मानकर गुरु कर डालते, हमारे कुल का ये गुरु है, तुम भी गुरु कर डालो। पर्सन को मालूम भी नहीं होता गुरु क्या होता है, हमने गुरु किया हुआ है। कभी कोई शिक्षा
सुनी नहीं और कोई पालन हुआ नहीं, कुछ किया नहीं, बस हमने गुरु किया है। तो आज तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो गई है, गुरु करना कई लोगों के लिए फॉर्मेलिटी है। हमने गुरु, हम निगोरे नहीं है, सिर्फ उस गाली से बचने के लिए, सिर्फ गाली से बचने के लिए कर्मकांड हो गया। मगर गुरु का रोल कितना है कि आदि नींद से भी कोई उठाए तो वो पर्सन हानि रहित है, वो नुकसान नहीं करने वाला है। वरना तुलना सांप से की है, सिंह से की है, नरबक्षी सिंह से की है। तो गुरु का रोल बताते हैं और बताते हैं कि गुरु ने क्या किया। गुरु ने पासा पकड़ा प्रेम का, पासा दिया प्रेम का, और सारी किया शरीर, यानी शरीर जो है उसको चौपड़ जैसे खेल होता है, शतरंज जैसे खेल होती है, कि वैसा शरीर को बनाया, खेल बनाया और प्रेम का पासा पकड़वाया। और गुरु दाव बताइया खेले दास कबीर, गुरु दाव बताइया और खेले दास कबीर, यानी कबीर के शरीर को चौपड़ का खेल बनाया है और प्रेम का पासा दिया है, और गुरु दाव बता रहे, इशारा कर रहे, इशारा कर रहे ऐसे खेलो, और दास कबीर जो है वो खेल रहा है। ऐसा संसार चल रहा है। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर। अब इसमें क्या बता रहे कि गुरु ने इशारा किया और हम खेलते तो जीतने वाले, वरना युधिष्ठिर के जैसा होने वाला। युधिष्ठिर भी खेला, चौपड़ खेल ही खेला और सबको दाव पर लगाते गया, बलि दूसरों की। क्या गुरु ने इशारा किया ऐसे खेलो? क्या उसमें प्रेम था? अपनी बीवी को, अपने भाइयों को दाव पर लगा रहा है, क्या प्रेम था? प्रेम का पासा था? नहीं था। अगर गुरु होते वहां पर तो युधिष्ठिर जीतता, मगर उसने गुरु की नहीं सुनी, पूछा भी नहीं। कृष्ण से पूछते थे, द्रौपदी ने साड़ी के लिए पूछा तो मिला, तो युधिष्ठिर सिर्फ पूछते भी कैसे खेलूं। वरना लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे आदत नहीं, व्यसन नहीं, मैं तो शौक के लिए खेलता हूं। शौक है, कभी कभी खेलते हैं। शकुनी को मालूम था युधिष्ठिर को ना चौपड़ खेलने का शौक है, तो ये फंस सकता है। तो लोग बोलते हैं शराब पीना मेरी आदत नहीं है, आदत नहीं, मैं तो शौक से कभी कभी पीता हूं। जितने भी गिलास पीता हूं शौक की वजह से पीता हूं। अब तुम शौक में पी रहे हो कि आदत हो गई है, किससे पूछें? तुम तो नशे में हो। युधिष्ठिर कहेगा मैं शौक से खेल रहा हूं, शौक की वजह से। यार पूछे किससे? तू शौक से खेल रहा है कि व्यसन है तुम्हारा? पूछे किससे? तुम तो नशे में। इंसान तो व्यसन के अंध में होता है, मगर जवाब कैसे देता है ज्ञानी युधिष्ठिर की? तो ऐसे जवाबों से अपने व्यसनों को न छुपाओ। तो कबीर बताते गुरु का महत्व। गुरु ने दाव खेलना सिखाया, खेलने का इशारा किया, ऐसे खेल तो जीत गया। दास कबीर खेल रहा है, वो जीत गया। और कबीर क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बसत हुजूर, हुजूर जो है यानी ईश्वर के लिए, तुम्हारे अंदर बसत हुजूर, तू चढ़े खजूर। भीतर बसत हुजूर, तू चढ़े खजूर, यानी तुम्हारे अंदर ईश्वर है और तू ढूंढने के लिए कहां चढ़ता है? पर्सन हिमालय चढ़ जाता है, क्या कर रहा हूं? ईश्वर की खोज कर रहा हूं। कितना दूर दूर जाता है। तो कबीर ने देखा सब जो चल रहा है तो तुम्हारे भीतर ही है, वहीं ढूंढो। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, यानी कस्तूरी मृग के हिरण के नाभि में ही है और वो ढूंढ रहा है पूरा वन, पूरा वन, पूरा जंगल। वो क्यों डाल दी गई है कस्तूरी? उसकी सुगंध से हिरण आती है। मगर अब हो क्या रहा है, हिरण खुद भी ढूंढ रहा है।
खुद भी उस सुगंध से ढूंढ रहा है। इंसान के अंदर आनंद है, इंसान के अंदर आनंद है, और उस आनंद की खुशबू से लोग आते हैं, रिश्ते बनते हैं। कितने लोग हैं ना आपके रिश्तेदार बनते हैं, मगर आपको ये पता नहीं होता है कि मेरे ही आनंद की वजह से ही रिश्तेदार बन रहे, और पता नहीं होता तो आप दूसरों में ढूंढने लगते, मुझे कैसे आनंद आए, तो दूसरे में ढूंढते। आपको खुद नहीं पता, तुम्हारे आनंद ने ही लोगों को लाया है, तुम्हारे आनंद ने ही लोगों को इकट्ठा किया है, और तुम आनंद बाहर ढूंढ रहे हो। तुम्हारा अनुभव ही चुंबक है और तुम खुद ढूंढ रहे हो। बाहर की घटनाएं निमित्त बनती हैं, बाहर की इच्छाएं निमित्त बनती हैं। किसी से आप मिलते हो, आपको लगता है बहुत आनंद आया, एक्चुअली क्या होता है, वो निमित्त बना उस आनंद को उजागर करने के लिए, निमित्त बना, उसने उस आनंद को खोल दिया, और जितनी हायर चेतना वाले से मिलोगे उतना ज्यादा खुलेगा। तो लोगों को भ्रम क्या होता है कि फिर हम ऐसी ऐसी जगहों पर जाएंगे तो ही आनंदित होंगे, ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे तो ही आनंदित होंगे, ऐसे ऐसे धन मिलेगा तो ही आनंदित होंगे। तो धन क्या करता है, इमारतें क्या करती हैं, लोग क्या करते हैं, रिश्ते क्या करते हैं, वे सिर्फ उस चीज को उजागर करने में निमित्त बनते हैं। तो जिस दिन वो हिरन जान जाएगा कि खुशबू मेरे अंदर ही है, अब उसको सिर्फ उजागर करने की तकनीक, गुरु क्या करते, वो तकनीक सिखाते। तो तकनीक सिखाने के लिए पहले ट्यूनिंग करवाते हैं, ताकि तर्क संगत न लगे तो छोड़ न दे। ऐसे कैसे आनंद कहीं और नहीं है, मेरे अंदर ही है, तर्क में बैठता नहीं। मैं फलां पर्सन से मिला तो ही आनंद आया, मुझे इतने पैसे मिले तो ही आनंद आया, मगर वो पैसे निमित्त बने। तो तुम जब चाहो आनंद को प्राप्त कर सकते हो, प्रेम तुम्हारे अंदर ही है, तुम पूर्ण हो, तुम्हें प्रेम की भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, दे दो करके सभी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रेम मिल सकता है, जितना चाहो मिल सकता है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो ये प्रेम को जान जाएगा, स्व को जान जाएगा, खुद से प्रेम कर पाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। ये सब शिक्षाएं कबीर ने बताई, गुरु का महत्व बताया, और कैसे गुरु इशारा करते हमें वैसा खेलना है। हमारे अंदर ही आनंद है, पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, वन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये सब शिक्षाएं थी, और हायर शिक्षाओं पर तो बात होगी। इस वक्त जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, 5 दिवसीय निवासी शिविर। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है, जिससे अनुभव जो किया है वो अवर्णनीय है। इतना दिल को इतना आनंद कभी महसूस नहीं किया है। ऐसा लगता है आप बोलते रहे और मैं सुनता रहा। और जो भी मैंने बुक में पढ़ा था वो मैंने पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें मैं साथ में लेके चलता था अपने, अब यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। मैं प्रोफेशन से आई सर्जन हूँ। सरश्री सर ने हमें ये आंतरिक दृष्टि दी है, अंधकार से प्रकाश तक लेने जाने का जर्नी है, अभी शुरू हुआ है। ये आपका सर जो प्रोग्राम है, ये इज़ वेरी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। और फिर आपकी सारी बातें जो थी बहुत हाई लेवल की बातें थी। खासियत ये थी कि बातें बहुत हाई लेवल की थी और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप बात को बोलते हैं। उस पर आपने जो सिखाया हमको, आप जो ट्रेनिंग दी यहाँ पर, मेरी ज़िंदगी की ये गोल्डन मेमोरीज में से। यहाँ आने के बाद मैंने अनुभव किया सारा का सारा ये जो क्षेत्र है पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ। यहाँ पे जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया, जो वो सीधा ब्रेन से हार्ट पे उतर है। और मैं अपने 5 दिन के एक्सपीरियंस में जो फील कर पा रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे आया था वो कोई और था, जो यहाँ से जा रहा हूँ मैं और कोई और। 2019 में पहले बार ये शिविर किया था, और उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की उसका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में आया है। एंड आई अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ टिल डेट। ये एजुकेशन हर विलेज में, हर सिटी में पहुँचे, ये चमत्कार है। और ये चमत्कार अद्भुत है, जिसे हम कुदरत की देन कहेंगे। और आज मेरे यहाँ आने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, तो ये बात तय है
हजारों नहीं लाखों तक ले जाने की इच्छा रखता हूँ। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।